झारखंड के सारंडा से लेकर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नक्सलियों के खात्मे को लेकर एक तय डेडलाइन के तहत अभियान सुरक्षा बल के जवानों का जारी है। ऐसे में अब फिर एक पत्र नक्सलियों का सामने आया है, जिसमें शांति वार्ता के साथ साथ सुरक्षा बल के जवानों पर गंभीर आरोप लगाया है। अगर पत्र की बात कर ले तो पत्र में तमाम उन मुठभेड़ों का जिक्र किया गया जिसमें सेंट्रल कमेटी से लेकर कई बड़े कैडर और दर्जन के हिसाब से माओवादी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। इन तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए आगे जवानों पर आरोप लगाते हुए सुरक्षा बल के जवानों पर लिखा है कि 85 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है। यह बात हम नहीं बल्कि माओवादियों ने अपने पत्र में लिखा है कि अब तक अभियान में जवानों ने 85 लोगों को मार डाला है। इसमें आगे जो पैरा है उसमें जिक्र किया गया कि कई ऐसे ग्रामीण थे जो बुजुर्ग और बीमार थे, उन्हें भी अभियान के दौरान जवानों ने पकड़ लिया और उसके बाद जंगल में ले जाकर उन्हें गोली मार दी है। हालांकि इसकी पुष्टि द न्यूज पोस्ट नहीं करता, लेकिन जो पत्र सामने आया है उसके आधार पर आपको यह खबर बता रहे हैं। अगर देखें तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब नक्सली विज्ञप्ति जारी कर इस तरह का आरोप लगाया है। इससे पहले भी कई बार नक्सलियों का पत्र सामने आया जिसमें सुरक्षा बल के जवानों पर गंभीर आरोप लगाया था। पत्र में बसव राजू से लेकर अन्य बड़े माओवादियों के ढेर होने का जिक्र किया गया। साथ ही नक्सलियों ने लिखा कि जंगल में अभियान से आदिवासी खतरे में है। जंगल में रहने वाले लोगों की जिंदगी इस सुरक्षा बल के अभियान के वजह से नर्क जैसी हो गई है। पत्र में भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाया है, जिसमें लिखा गया है कि चुनाव से पहले नक्सलियों से वार्ता करने की बात कही गई थी, लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ, सत्ता में आ गए तो उनके बात करने का लहजा बदल गया है। अब दूसरी तरह से बात करते हैं। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री यह बोलते हैं कि बंदूक उठाने वाले से वार्ता नहीं करेंगे। साथ ही माओवादियों ने जिक्र किया है कि जल जंगल जमीन और इज्जत के लिए आंदोलन कर रहे आदिवासियों को खत्म करने की साजिश चल रही है। दरअसल देख ले तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अमूझमाड़ हो या फिर नारायणपुर का इलाका हो, बस्तर का हो, सुकमा का इलाका हो, बीजापुर का जो जंगल है या फिर झारखंड का चाईबासा सारंडा का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। तो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक कई अभियान में सफलता मिली। अगर छत्तीसगढ़ के करेगुट्टा पहाड़ के ही जिक्र कर ले तो वहां पर किस तरह से जवानों ने घेर कर कई माओवादियों को ढेर कर दिया। माना जाता था कि छत्तीसगढ़ का यह बेस कैंप है माओवादियों का और मुख्यालय के तौर पर स्थापित था, क्योंकि यह सुरक्षा बल के जवानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था खड़ी चोटी पर चढ़ना। और सबसे बड़ी बात कि कई इस जो सीमा इसकी लगती थी करेगुट्टा पहाड़ की, छत्तीसगढ़ से लेकर आपको तेलंगाना तक जंगल फैला हुआ है और साथ ही महाराष्ट्र के इलाके में भी फैल गया है। तो कई बार अभियान में इस वजह से दिक्कत आती थी कि यह मामला इंटर स्टेट हो जाता था, लेकिन इस बार तमाम फोर्सेस जो है चाहे महाराष्ट्र की कर ले या तेलंगाना की कर ले या फिर छत्तीसगढ़ की, संयुक्त तौर पर ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन में कई बंकर ध्वस्त किए। जिस गुफा में माओवादी बैठकर रहते थे उस गुफा को ध्वस्त कर दिया। साथ ही इनके आईडी के जाल को निस्त नाबूद कर दिया और कई जो हथियार थे वो बरामद किया। अभियान काफी लंबा चला, लेकिन बीच में जब कामयाबी मिली तमाम जवान वापस लौटे। इसके बाद फिर से अभियान शुरू हुआ दूसरे इलाके में। तो बसव राजू की बात कर ले, वो ढेर हो गया, कई बड़े माओवादी ढेर हुए। पहली बार छत्तीसगढ़ से तस्वीर निकली कि एक बार में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के घर में घुसकर 31 माओवादियों को ढेर कर दिया और उनके साम्राज्य को ही ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद से ही माओवादी अब बौखलाए हुए हैं और साफ तौर पर पत्र लिखकर बार बार इस तरह से कहते हैं कि आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।